केंद्रीय जेल इंदौर में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर अर्चना मजूमदार का निरीक्षण आगमन हुआ और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर अर्चना ने केंद्रीय जेल अधीक्षक श्रीमती अलका सोनकर के साथ केंद्रीय जेल इंदौर के महिला वार्ड में महिला बंदियों से विस्तृत रूबरू परिचय किया और चर्चा की। इस दौरान सदस्य ने महिला बंदियों से उनके पूर्व व्रत और वर्तमान सुधार की प्रवृत्तियों पर बातचीत की। जेल अधीक्षक सोनकर द्वारा महिला आयोग की सदस्य को संपूर्ण महिला बंदियों के लिए किए जा रहे सुधारात्मक उपयोग, विधिक सहायता, महिला बंदियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में अवगत करवाया और इसी क्रम में आगे जेल अधीक्षक श्रीमती सोनकर द्वारा सदस्य को महिला बंदियों के कौशल विकास के लिए संचालित हैंडलूम प्रशिक्षण केंद्र और हैंडलूम छपाई केंद्र का निरीक्षण करवाया गया, जिसमें महिला बंदियों द्वारा विभिन्न प्रकार के हैंडीक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें जेल अधीक्षक द्वारा महिलाओं द्वारा निर्मित हैंडीक्राफ्ट उपहार स्वरूप माननीय सदस्य डॉक्टर अर्चना को प्रदान किए गए। और इस संपूर्ण निरीक्षण भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जेल अधिकारीगण और साथ ही नागर संतोष लाडिया, वरिष्ठ कल्याण अधिकारी अभिषेक दांगी और जेल प्रशिक्षण स्टाफ का योगदान सराहनीय रहा। देखिए, जेल विजिट हमारे आयोग की महिलाओं को क्या स्थिति में लोग है, इनका सुविधा असुविधा जो भी है, ये देखना हमारी जेल विजिट इज अ मैंडेट और हम करते हैं। हम उज्जैन में भी करके आए, यहाँ भी देखा। जेल में तो ओवरऑल हमारे जो सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, खाने का, रहने का, कपड़े का, मेडिकल, ये सारे तो ठीक ही है। इसमें कोई ज़्यादा खराबी हम नहीं बता सकते हैं, अप टू द मार्क। दो एक चीज़ हमें ख़राब लगा, हमने देखा इस जिले में उज्जैन में भी सिमिलियर टाइप ऑफ डेटा मिला कि जितना यहाँ 80, 82 या 84 इनमेट है, जिसमें करीब 75%, 80% का कन्विक्टेड और बाकी अंडर ट्रायल है, पर उसमें 90% इज घरेलू हिंसा। घर में या पति को या पत्नी को या देवरानी को या बेटी को या बेटा को या देवर के बेटी को कुछ ना कुछ मर्डर हो चुका है। तो देखिए, जब मर्डर हो जाती है तो पुलिस पहुंचते हैं, लॉ आइन वाले पूछते हैं, हम लोग जाते हैं, मीडिया जाते हैं, उसका सजा होती है, जेल में आ जाती है। लेकिन वाई वी कांट स्टॉप इट बिफोर दैट। हमें ये समाज में जो परिवर्तन आ रहा, जेल में हर किस्म का कैदी रहते हैं, इसमें आपका चोरी वाले रहते हैं, चीटिंग, फर्जरी, ट्रैफिकिंग, आपका वो जो मिसिंग लड़की लेके चल जाते हैं या कुछ साइबर क्राइम के हैं, बहुत किस्म का है, अटेम्प्ट टू मर्डर। पर इतना डोमेस्टिक वायलेंस के मर्डर केस, आई एम रियली अनॉयड फॉर दैट। हमें सोचता है कि हमें क्या इसमें कार्रवाई करना है कि हम यहाँ तक पहुँचने से पहले महिलाओं को हम लोग रोक सके। समाज में क्या सुधार आना चाहिए, उसके पर हमें चर्चा और पढ़ाई और उसके ऊपर कार्रवाई की ज़रूरी बहुत है। इस जिले में बहुत ज़्यादा है। महिलाओं को लेकर जो है खुले मन से चर्चा करने की आवश्यकता है, कितना मानते हैं आप? क्योंकि जिस तरीके से घरेलू हिंसा की आपने बात की है, तो खुले मंच पे इस पर बात होना चाहिए। नहीं, यही बात हमने पहले भी बताया कि हमारी उज्जैन में भी और इंदौर में भी हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से हम सारे भारत के सारे देश में हम लोग प्री मैरिटल काउंसलिंग एक सेंटर खोलने का हम लोग ट्राई किया। उसमें हम लोग जो शादी होने वाले है, कार्ड छपे या रजिस्ट्रेशन हुआ या घर से ठीक किए, उन कापिलों के हम लोग लाके एक काउंसलिंग कराता है, 10 सीटिंग, 20 सीटिंग, 30 सीटिंग, इस हिसाब से कि एक दूसरे से कॉम्पेटेबल है कि नहीं है। हो सके कि बहुत लिखे पढ़े है, बहुत पैसा वाले है, बहुत कुछ है, लेकिन वो एक दूसरे से मिलता पड़ता कि नहीं है, मानसिकता का मेल है कि नहीं, सोच की मेल है कि नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है। नहीं तो शादी के 1-2 साल बाद फिर वही होगा जो हम देख रहे हैं। तो ये हम कोई नहीं सोचता है, लेकिन हो रहा है। हम कोई नहीं चाहते कि शादी के बाद कोई मर्डर करे या जेल में रहे, लेकिन हो रहा है। इसको रोकाना हमारे सामाजिक रूप से सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको आगे आना है और इसके लिए जो जो करना आयोग करेगा। महिलाओं से भी मिले थे, कुछ बात रखी जी, कई महिला तो जो 2-4 मिला है चीटिंग का या ट्रैफिकिंग का, ये सारे पैसा के अभाव से
मतलब लालच से। साइबर क्राइम के एक लड़की मिली जो 2.5 करोड़ के लगभग पैसा फर्ज किया है, फ्रॉड किए। शी इज़ हार्डली 20 ईयर्स ओल्ड। तो इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है? ये उसके साथ होगा कि एक टीम है, ये है, लेकिन ये जो है इसको इमीडिएट कार्रवाई, इमीडिएटली उसको पकड़ना, उसका टीम को पकड़ना, और इससे सरकार को होशियार रहना कि ऐसा हो ना सके, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्राइम की तरह एक इंक्लिनेशन, मतलब क्राइम कर लेंगे जल्दी से हम बड़े आदमी बन जाएंगे, पैसा वाले बन जाएंगे, या इसको हटा देंगे तो हम चैन से रहेंगे, ये जो सोच मन में है ना इंस्टेंट, इसी से क्राइम ज़्यादा हो रहा। तो इसके लिए हमें साइकेट्री काउंसलिंग, हमने अभी मैडम को भी लिखे हैं कि इनका साइकोथेरापी, इनका ग्रेडिंग करके मानसिकता का जो परिवर्तन, ये करेक्शनल होम है, यह हमारे सबसे ज़्यादा काम है इन लोगों का मानसिकता की परिवर्तन, सुझाव, और इसमें अफसोस फीलिंग ये लाना है कि आगे चल के जब मेन सोसाइटी में ये लोग जाएंगे दोबारा ये क्राइम ना करें। मैम जिस तरह से आज केंद्रीय जेल इंदौर में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य मैडम मजूमदार के द्वारा जो है जेल में महिला वार्ड का इंस्पेक्शन किया गया। उनके द्वारा जो है जेल में प्राप्त महिलाओं को जो भी सुविधा है उसको उन्होंने देखा। जेल में जो भी जेल नियमावली के अनुसार हम लोग उनको चीज़ें दे रहे हैं उनको उन्होंने देखा, उससे वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड थी। उन्होंने जो है महिलाओं की काउंसलिंग के ऊपर जोर देने के लिए कहा कि इन्हें जो है साइकोमेट्रिक जो है काउंसलिंग देने की आवश्यकता है ताकि इन्हें पश्चाताप की भावना इनके मन में भी आए। इसके अतिरिक्त जो है मैम ने जो जेल के उद्योग देखे उसका बहुत सराहना की। महिला बंदियों के द्वारा जो यहाँ पर हैंडलूम का काम किया जा रहा है उससे वो काफ़ी प्रभावित हुई, और कुल मिलाकर के उनका एक समझाइश महिलाओं के लिए ये दी कि आपसे यदि कोई गलती हुई है तो उसको जो है उसका पश्चाताप ज़रूर करें। रियाज खान की रिपोर्ट।